Takarjolawa Palaijakha National Space Day Kasinatok Panda Claye. Tini Agostali Nijiba Shalmari Tang Shalo. Second National Space Day Palaijakha. Takarjola Johor Nobodoya Bidaloya Rungnogo. Kaisa Naitatok Panda Claye. Pandao Narway Okra Angai Manjagika Kasam Montreokra Tabugni Lok Shobani MP Biplop Kumar Dev. Chinui Takarjola Constituency MLA Bishojit Koloi. Takarjola Mondal President Nirmal Deborma Khobui Kobuni Adongro. Tang Shalon, Second National Space Day Palaimungni Pandawa. Space Exhibition Day, Rungnokni Rung, Srungnai Rock by Malayi, Shak by Tangkok Shaka, MP Biplop Kumar Dev. O Shalo, Rungnokni Rung, Srungnai Rock, Juda Juda Space Rocks Namai, Exhibition Klaileka, Science Tui Kok Shalaika. नेशनल स्पेस डे में इस स्कूल में भी शायद कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि मैं दिल्ली में था, मुझे आना है नेशनल स्पेस डे में इस स्कूल में। मैं पहुंचा ही 23 तारीख इवनिंग को, क्योंकि दिल्ली से एक ही डायरेक्ट फ्लाइट है, तो उसी से आया हूँ, तो 3 बजे पहुंचा हूँ। इसलिए उस दिन मैंने कार्यक्रम नहीं रखा। आज मैं आया हूँ और स्कूल कर्तृपक्ष ने आज इस दिन को छात्रों छात्रियों के साथ सभी फैकल्टीज को साथ लेके मनाने का जो धैर्य रखा, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित टाकरजला के नौजवान कॉर्मोट विधायक विश्वजीत कोलोई, श्री चिरंजीव आनंद, ये देवघर से आते हैं, उनका घर देवघर में है, और देवघर दुनिया जानता है बाबा का मंदिर के कारण, मंदिर के नगरी से आए हैं, और यहाँ एसडीएम है टाकरजला जम्बीजला में। श्री वीरेंद्र किशोर देववर्मा पहले मेरे साथ एमएलए होते थे, अभी यहाँ का ब्लॉक चेयरमैन है। श्री प्रदीप कुमार यादव मेरे साथ खड़े हैं, झुंझुना से हैं। तब हमारे छोटी बच्चियां यहाँ नृत्य का, डांस का प्रोग्राम रखा है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने कला संस्कृति को सामने रखने की कोशिश किया। और मैं ऐसे सभी बच्चों को जिन्होंने भाग लिया, सबको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। इंटरनेशनल स्पेस डे, क्या मैं एक ही दिन बना के इसको भूल जाऊं? इसका सार्थकता क्या है हमारे जीवन में, इसका असर क्या होता है, हमने कितना एडॉप्ट किया है इसको। एक समय भारत का शिक्षा व्यवस्था ये कमर्शियल नहीं थे। शिक्षा लेना है, एमए करना है, एमएससी करना है, डबल एमए करना है, रिसर्च करना है। सब लोग टीचर नहीं बन सकते, सब लोग प्रिंसिपल नहीं बन सकता। सब लोग प्रिंसिपल और टीचर और डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, गाड़ी कौन चलाएगा? प्लेन कौन चलाएगा? ऑटो रिक्शा कौन चलाएगा? सब्जी कौन बेचेगा? किराने का दुकान कौन चलाएगा? इस समाज में इसका जरूरत है। हम भी छोटे रहते हैं, जब माने हम छोटे बच्चे हैं, गांव में रहते थे,
तो माँ हमको सिखा देते थे स्कूल में तैयार करके जाते समय, कोई रास्ते में पूछेगा बोलना बड़ा होके क्या बनोगे, पूछेगा तो बोलना डॉक्टर बनूंगा। क्योंकि उस समय यही माना जाता है डॉक्टर बनना मतलब आदर्श एक व्यक्तित्व बनता है। इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट तो नहीं बोलते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, यहाँ तक हम सीमित थे। मैं कहता हूं आप जहां भी हो वहां सर्वश्रेष्ठ बनो, दुनिया आपके सामने झुक जाएगा। आपके पास जो भी काम है आप उसको निष्ठा के साथ करो, तन मन धन लगा के करो। कोई ऐसा क्वेश्चन आपके मन में ना रहे जो इस कारण से मैंने इस काम को सही ढंग से नहीं कर पाया है। खुद को पहले सेटिस्फाइड करो, बाद में दूसरों को करना। हम जब दूसरों को सेटिस्फाइड करने में लग जाते हैं, अपने को अपना अपनत्व से भूल जाते हैं, तभी हमारा गलती हुई। तो वहां रहता ही है। झुंझुनू में बिरला का जन्म स्थान है। जो बड़े कंपनी हम जानते हैं भारत में, टाटा, बिरला, जो बिरला गांधी के साथ अपने नाम को और काम को रखते हुए चले थे। बहुत सारे बिरला मंदिर बिरला ग्रुप ने बनाया। और आप लोगों का जो गांव है वो झुंझुनू में, तो वहां से हमारे प्रिंसिपल इंचार्ज प्रदीप जी आए हैं। यादव है, कृष्ण का वंशज भी है, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। और विप्लव चक्रवर्ती मेरे ही नाम का नाम है, यहाँ का जिला सभापति है भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे में यहाँ प्रावधान है, जब कोई राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सरकारी कार्यक्रम में आता है तो उनको सोशल वर्कर बोला जाता है। सोशल वर्कर जरूर है, किंतु उनके पास जो पद है बता देना चाहिए। कम्युनिस्ट के लोगों का सोच था, ये त्रिपुरा में या वेस्ट बंगाल में डेवलप किया था, बैठाओ तो अपने नेताओं को बोलो सोशल वर्कर है, जैसे लगता है मदर टेरेसा। तो इसलिए जो सच्चाई है बच्चे के सामने रखना चाहिए, तो दिस इज द रियलिटी, इज सो एंड सो। तो मैं इस विषय को स्पष्ट उत्तर के साथ रखता हूं कि स्पष्ट व्यक्ति, स्पष्ट व्यक्तित्व जाके अब्दुल कलाम बन सकता है, जाके नरेंद्र भाई मोदी बन सकता है, शुभांशु शुक्ला बन सकता है। छुपा हुआ व्यक्ति छुपा के कुछ पर्दे के पीछे करके कभी भी दुनिया में कोई लोग सक्सेस नहीं होता। खाने की सक्सेस होता है किंतु स्थायी रूप से नहीं होता। कि मैं नहीं कहता हूं, दुनिया में प्रमाणित है। निर्मल देव ब्रह्मा इस मंडल के भारतीय जनता पार्टी के मंडल सभापति है, आज हमारे बीच उपस्थित है। यह सभी हमारे टीचर, यहाँ के फैकल्टी, स्टाफ और सबसे बड़े मेरे सामने जो चुपचाप बैठे हुए हैं, ये चिड़िया जैसी छोटे छोटे पक्षी और पक्षियां, समझ गए ना कौन है पक्षी और पक्षियां? इधर पक्षी बैठे, इधर पक्षियां बैठे, किंतु बिना किचिर मिचिर बैठे। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये जवाहर नवोदय विद्यालय का संस्कार इसमें बात करता है। पक्षी तो बात करते, किचिर मिचिर तो बंद नहीं करता। ये किचिर मिचिर नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठे। तो उसका टेक्निकल शिक्षा नहीं थी। टेक्निकल शिक्षा के लिए हमको 12 के बाद इंजीनियर पढ़ना पड़ेगा, देन टेक्निकल शिक्षा आएगी, IIT जाना पड़ेगा, ITI में जाना पड़ेगा। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 35 साल बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है और उस पॉलिसी में 7 टेक्निकल शिक्षा है, जैसे कि आप शिक्षा के साथ रोजगार कर सकते हैं। हमने सुना छोटे रहते हम भी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान इनके बारे में सुनते हैं। भाई गांव गांव में, घर घर में महिला मोबाइल बनाता है, मोबाइल ऐप बना लेता है, फ्री की जो
सरंजाम इसमें लगता है वो बनाता है, रेडियो बना लेता है, उनका पर्स बनाता है, सुनते रहते हैं, किंतु भारत ने उसका अडॉप्ट नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू के बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, किसी ने इसमें ध्यान नहीं दिया कि वो भारत को करना ही नहीं चाहते, उनके अंदर भारत के प्रति वो भावना ही नहीं थे, उतना दूरदर्शी नहीं थे। नरेंद्र भाई मोदी आने के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया, जिस पॉलिसी के अंदर एक स्वनिर्भर आत्मनिर्भर भारत का चेहरा दिखता है। मेरे बच्चे पढ़ाई करेगा किंतु साथ साथ उसको रोजगार चाहिए, माँ बाप को कैसे करेगा, शादी कैसे करेगा, संसार को कैसे बसाएगा, जीवन कैसे सुंदर करेगा। सिर्फ ज्ञान लेने से तो नहीं होता ना। हमारे पास इसरो है, एक समय इसरो अपने टेक्नोलॉजी हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप को, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज को शेयर नहीं करते थे इस देश में। और तो दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता सैटेलाइट देने वाला कोई देश है तो भारत है। अमेरिका नहीं है, ब्रिटेन नहीं है, फ्रांस नहीं है, रशिया नहीं है। दुनिया में सबसे सैटेलाइट रैंक पे देने वाला देश मेरा भारत है, मेरे साइंटिस्ट हैं। हम लोग इसको कमर्शियलाइज नहीं कर रहे थे। नरेंद्र भाई मोदी ने आने के बाद बोला स्पेस टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करो, इससे भी हमारे देश के बच्चे रोजगार करे। आज भारत जैसे हमने शेयर किया, जिस भारत में एक भी मोबाइल नहीं तैयार होते थे, आज भारत दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन बनाने वाला देश है, जिसमें एक मोबाइल नहीं। ऐसा नहीं कोई मोबाइल खराब हो जाए, नोकिया के मोबाइल, मोटोरोला के मोबाइल जब आए थे सेलफोन, उसके पार्ट्स के लिए भी हमको विदेश के दरवाजा देखना पड़ता था, चाइना का दरवाजा देखना पड़ता, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का दरवाजा देखना पड़ता था। हमारे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है अमेरिका, वो कोई बहुत बड़ा शिक्षित व्यक्ति नहीं है, उसका एक विजन था, उसका एक लक्ष्य था, उसका अंदर विश्वास था कि कोई एजुकेशन उसको दे नहीं पाया, गरीब करते हैं, उसके पास बहुत बड़ा एजुकेशन कुछ भी नहीं था। किंतु आज दुनिया के सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर उसके कंपनी में काम करता, हमारे देश की भी बहुत बसरी करता है। ऐसा दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपने विश्वास के बल पे सक्सेस होता है, और विश्वास जिसके पास है दुनिया के पास है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आशा करता हूँ मैंने जो कहा अपने जीवन में लागू करो, आगे बढ़ो, भारत को बढ़ाओ, खुद को बढ़ाओ और दुनिया को दिखाओ हम सर्वश्रेष्ठ हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो वो देख पाएगा वो आगे निकल के चला जाएगा। इसलिए आज के दिन मैं आप लोग इतना कह सकता हूं, जहाँ नवोदय विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था भारतीयत्व है, उसमें संस्कार में बैठा हूं तो इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ बहुत सारी चीज है। नीट पूरा होना चाहिए, तब आपको अच्छा शरीर रहेगा, अच्छा शरीर रहेगा तो अच्छे वो करेंगे, खाना अच्छा खाना चाहिए, फालतू खाना नहीं खाना चाहिए, तो सब कुछ लिखा मैंने, मैं पढ़ रहा था। देखो मैं कहीं भी जाता हूँ सीखता रहता हूँ, वही तो जिंदगी है। जिंदगी जो सीखता है तो आगे बढ़ जाता है, जो सोचता है मैंने सीख लिया वो रुक जाता है। इसीलिए मेरे जैसा लंबा नहीं हो सकते, इसलिए कोई सोचेगा हम सोचते रहेंगे हसरत साथ जैसा चायपत्ती नहीं छोड़ जाएंगे, हो जाए, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, चायपत्ती नहीं सातवीं भी बन जाओ, है ना, चंद्रगुप्त जैसा बन जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु मैं गर्व करता हूँ इस मिट्टी में, यहाँ का खाना, यहाँ का जैकफ्रूट, यहाँ का पाइनएप्पल, यहाँ का जामुन, यहाँ का मिट्टी का खाना या रेशन का चावल खा के मैं चायपत्ती ने चुप गया, और आज मुझे एक पहचान इस त्रिपुरा ने दिया है। मुझे चाहे हरियाणा में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे बंगाल में हो, सब लोग जानता है बिकॉज ऑफ दैट मेरे जन्मभूमि त्रिपुरा के कारण से, त्रिपुरा के जनता के कारण से। इसीलिए आप जहाँ से करो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, मातृभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए। मातृभूमि सब कुछ देता है। मैं आशा करता हूँ मैंने जो कहा ये सब चीज समझ में आया, किन किन को नहीं आया जरा हाथ उठाओ। बड़ा शहना बच्चा है, क्यों नहीं हाथ उठाता? हम पार्टी के कार्यक्रम में बोलते हैं कि उन चीज को समझ में नहीं, हाथ उठा तो बहुत सारे लोग उठा देता है।
ये इतना सेंसिबल है बच्चे एवं पंचुअल है, इसका मतलब ध्यान से मेरे बात सुनता है। बिकॉज ऑफ दैट किसी ने भी एक भी हाथ नहीं उठाया। विश्वजीत बाबू देख लो, अब मोबाइल थोड़ा छोड़ो ना, इसको भी देखो। तो आजकल एआई आ गया ना, इस कारण से मुझे ही मालूम है कुछ पढ़ने का लिखने का बहुत जरूरत नहीं, बना के दिया। एआई में जब भी लिखोगे, मेटा में जो भी लिखोगे अपने आप 1 सेकंड में आपके पास आ जाता है। किंतु ऑथेंटिक करना पड़ता है, ये सही है ना गलत है, कि वो पूरा ऑथेंटिक नहीं है। इसके ऊपर बहुत पानी देने के लिए कभी कभी लोग फंस भी जाता है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ आज बड़े मात्रा में मेरे बच्चे जो आए हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बातचीत हुआ है, जो यहाँ प्रेजेंटेशन दिया गया है, यहाँ जो एग्जीबिशन रखा गया है, ये सब स्कूल के टीचर और बच्चे मिलकर ही बनाया है। कुछ स्टूडेंट बाहर से भी यहाँ आए हुए हैं, यूपी से, और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी हमने सफल प्रयोग करके दिखा दिया। पाकिस्तान में हमारे सामने घुटना टेक दिया, अमेरिका के सामने भिक्षा मांग रहे थे, बचाइए बचाइए भारत तो आपको मार डालेगा। यही पाकिस्तान परमाणु बम का हमको धमकी देते थे, यहाँ हम चुप रह जाते थे। एक बार मुंबई में हजारों लोगों को मारता था, एक बार कश्मीर में मारता था, ये सब चलता रहता था। कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री जिन्होंने बोला इस तरीके से नहीं चलेगा, हमारे देश में घुस के हमारे जो निर्दोष जनताओं को मारेगा, निर्दोष लोगों को धर्म पूछ के मारेगा, तो हम बैठने वाला नहीं है, हम किसी को नहीं पूछेंगे, हम घुस के मारेंगे, घुस के मार के मोदी ने दिखा दिया। वो देश एक समय ऐसा थे जब मुंबई में इस पाकिस्तानी उग्रवादी ने आक्रमण करके हमारे लोगों को पक्षियों जैसा मारा, तब उस देश में तब भी प्रधानमंत्री थे, उस देश में, इस देश में तब भी मंत्रिपरिषद थे। सिर्फ चिट्ठी आना जाना, अमेरिका के पास राष्ट्रसंघ में हमको सब अन्याय कर दिया, मुझे मार डाला, मुझे ये कर दिया, सब शिकायत करते रह गया। और उसका परिणाम पाकिस्तान का उग्रवादियों का हिम्मत बढ़ते रह गया, लगातार भारत के ऊपर कुछ ना कुछ करते रह गया और उसी युद्ध करते रह गया। आज नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है जिसको स्पेस टेक्नोलॉजी को और सैटेलाइट को काम पे लगा के दुनिया को दिखा दिया, हमारे को कोई आग दिखाएगा तो हम आपके साथ बंदूक और मिसाइल लेकर अंदर घुसेंगे, घर में घुस पे मार के आएंगे। हम किसी के सामने झुकने वाले का देश नहीं, ये देश स्वामी विवेकानंद का देश। हमको पहले अनुप्रेरणा चाहिए, हमारे लीडर ऐसा चाहिए जो हमको अनुप्रेरणा दे, हमको उत्साह देता है। हर घर में इंजीनियर बन सकता, हर घर में डॉक्टर बन सकता, हर घर में अब्दुल कलाम बन सकता है, किंतु उस घर में ऐसा गार्जियन होना चाहिए जो अपने बच्चे को कलाम की कहानी सुनाता है, जो शुभांशु शुक्ला का कहानी सुनाते, कल्पना चावला का कहानी सुनाते, इसरो का कहानी सुनाएगा। अब जिस घर में नहीं, कॉलेज में जाने के बाद रैगिंग होगा, लड़का लड़की को छेड़ेगा, घूसल देगा, ऐसा मूवी देश में बनते थे, ऐसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस देश में थे, इस देश में है, अभी कम हो गया। वही मूवी हमारे समाज में बच्चों को प्रभाव करता है। जब देखता है कॉलेज में जाते समय ना हीरो हीरोइन जाता है तो कोई ये उनको, कोई हीरोइन ने स्कूल में कॉलेज में गए तो उनको पीछे से किसी ने छेड़ा है, कोई शैतान लड़के ने, तो हीरो आके बचाता है, नहीं करना चाहिए। यही सब शिक्षा हमारे चलचित्र के माध्यम से देश में दिया जाता है। वो चैंपियन को भी हरा सकता है, वो लगान में दिखा दिया है। गांव के लोग जिसको क्रिकेट नहीं आता, पैड पहनना नहीं आता, जिसके पास ग्लव्स नहीं है, वो इंग्रेज को हरा देता है। किसके बल पर? आत्मविश्वास के बल पर हमने हरा के दिया, वो लगान में दिखा। ऐसे लोगों के भारतीय देखता है, रिकॉर्ड करके पैसा कमाया उस मूवी के प्रोड्यूसर ने। किंतु इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में ऐसा भी बनता है जो हमारे कृष्टि संस्कृति के ऊपर नुकसान पैदा करता है, क्योंकि लंबे समय कम्युनिस्ट और उस विचारधाराओं के कारण से हमारे देश को बहुत लंबे समय नुकसान हुआ। हम भारतीय, हम सनातन, हमारे पास सब कुछ है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, हमारे पास दुनिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भारत में है।
नालंदा तक्षशिला के पहले दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं रहता ना होता था, किंतु हम लोगों के इतिहास में पढ़ाया गया है। मैं भी तो पढ़ा हूं यहाँ, जो ना भारत में पहला यूनिवर्सिटी अंग्रेजों ने बनाया, 3 यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली नहीं मुंबई यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटी लॉर्ड मैकले ने बनाया। ये हमको देश में पढ़ाया गया, झूठ इतिहास है। दुनिया के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी बिहार में है, तक्षशिला में है, नालंदा में है, आज भी वो है, प्रमाणित है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा दुनिया के सबसे आधुनिकतम शहर की व्यवस्था है। उस समय उसमें ड्रेनेज व्यवस्था होती थी, लाइटिंग की व्यवस्था होती थी, दरवाजा में खिड़की नहीं होता था, खिड़की में कोई पार्ट नहीं होती थी, दरवाजे में कोई पार्ट नहीं होता था, खुला। आज हमको यहाँ रॉड लगाना पड़ा, स्टील लगाना पड़ा, किंतु मोहनजोदड़ो हड़प्पा में वो आधुनिक शहर के साथ साथ उसमें दरवाजा खुला रहता था। इसका मतलब हमारे देश में चोरी डकैती बदमाशी नहीं थे। ये सब आया जब मुगल आया, मुस्लिम शासक आया, तब भारत में बेईमानी आया, और उसी बेईमानी का सीख के मिर्जापुर ने अपने बहनोई के साथ, सिराजुद्दौला के साथ बेईमानी किया, और उस बेईमानी के स्वरूप 200 साल अंग्रेज ने हमारे देश को लूटता रहा, और 1947 में हमारे फ्रीडम फाइटर के कारण से हमको मुक्ति मिली। मैंने ये बात क्यों इतना बच्चे को बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा होता है, हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी में इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम इतिहास को नहीं जानते। अब याद रखना, जो जाति, जो देश अपने इतिहास को नहीं जानते, वो कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता है। इतिहास हमको शिक्षा देता है भविष्य में हमको क्या करना है। भाई शुभांशु शुक्ला बनेगा, कोई कल्पना चावला बनेगी, कोई राकेश शर्मा बनेगा। ये देश तब भी था, आज भी है। अमेरिका ने सैटेलाइट सबसे पहले भेज दिया, और 1950 में अमेरिका में टीवी आ गई थी। 1960 में जॉन कैनेडी ने टीवी डिबेट में निकोलस को पराजित करके अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। हमारे देश में वही टीवी आने में कितना 1960 के पास कब आया? 1970-71 जब मेरा 71 में जन्म हुआ, तब भारत में दिल्ली में, त्रिपुरा में, दिल्ली में टीवी आया है ब्लैक एंड व्हाइट। कितना टाइम लगा? 60 से 70, 10 साल लगा। आज नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, आज हमको 10 साल नहीं लगता है। वो लोग भी काम करता है, हम भी स्पेस में काम करते हुए, हमारा भी सैटेलाइट जाता है। हमारे किसान के लिए भी, चाहे फोटोग्राफ हो, डेटा हो, किसान के लिए अभी आप लोगों ने देखा, टेलीमेडिसिन से लेके, किसान से लेके, हमारे क्लाइमेट चेंज को लेके, हमारे टेक्नोलॉजी को, पढ़ाई लिखाई, सबके स्पेस का जरूरत है बंधु। आज मैं गर्व करता हूं, हमारे देश के 300 स्टार्टअप है जो कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोजगार करके अपना दुनिया पाल रहा है। ये भारत है। 300 जो स्टार्टअप वो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार हुआ गया है, और आगे और भी बढ़ेगा। ये देश आगे बढ़ने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता है। जैसे जिसके पास ऐसा सुंदर सुंदर बच्चे हैं कि मैं प्रिंसिपल साहब को पूछूंगा, बच्चे कितना है आपके स्कूल में? 300, यहाँ 270-75 है। आज देखो महाराज, मैं सब गिनता रहता हूँ, किसी को लगता है कि बैठ के सब देखता है मैं कितना टीचर है, कितना जेंट्स है, कितना लेडीज है, कौन कहाँ से आए हैं, कितने स्टूडेंट बैठे हैं, टेंटेटिव में गिन लेता हूँ। उधर गिनता हूँ, एंट्री करता हूँ, उधर खड़े हैं तो मैं आइडिया लगा लेता हूँ कितना है। क्योंकि मेरे को छोटा रहे तो मेरे चाचा है, इन्होंने सिखाया था चलते समय पीछे क्या है वो भी देखना चाहिए, तभी तू आगे बढ़ सकता है। और आप बोलोगे भाई साहब आपके पीछे तो आप नहीं, कैसे दिखते हैं? वो हमारे एहसास से दिखते हैं, अपने आत्मा से दिखते हैं। जो एहसास आत्मा को जगा लेता है वो आगे बढ़ सकता है। चोर भी देखता है, डकैत भी देखता है, शैतान भी देखता है, पाकिस्तानी भी देखता है,
सभी देखता है, पीछे वाला आंख से जो अपने आत्मा को, ये तो हमारे लिए शिक्षा के लिए, हमारे व्यवस्था के लिए जरूरी है। किंतु इतिहास नहीं जाने तो हम देश को नहीं जानेंगे, हमारे माता पिता को नहीं जानेंगे, हमारे पूर्व पुरुष को नहीं जानते। अरे आज भी हम किसी मंदिर में चले जाए तो हमको पूछता आपका गोत्र क्या है, तो हम क्या बोलते हैं, मैं कश्यप गोत्र हूं। मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे परिजन को पूछा जाएगा उनका गोत्र क्या है। मेरे जन्म जब होता है तब भी पूछा जाता है आपका गोत्र क्या है। इसका मतलब हम इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम बोलते हैं काश्यप गोत्र है। माने भारत के लोग ऐसा है, एक मुनि ऋषि जिसका कोई घर नहीं, मकान नहीं, एक कुटीर में रहते, तो उसके साथ विप्लव जब जोड़ता है मैं काश्यप गोत्र हूँ। आप कौन सा गोत्र है? खगोलिया गोत्र, वो भी ऋषि मुनि है, मुनि ऋषि है। भारत के हर व्यक्ति अपने को एक गरीब कुटीर में बैठा हुआ, जिसके पास नेक्स्ट डे क्या खाएगा उसका चावल भी संरक्षित नहीं रहता, उस विद्वान व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं। और यूरोपियन सभ्यता में जाइए तो पूछेंगे किसी को आप कौन है, तो बोलेगा मैं किंगडम के समाज व्यवस्था को, मैं अलेक्जेंडर के वंशज हूँ, मैं उसका नेपोलियन का वंशज हूँ। वो कभी किसी मुनि ऋषि का गरीब व्यक्ति के साथ अपने को विद्वान व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ता है। वो एक वैभवता परिपूर्ण को राजाओं के साथ जोड़ता है। मैं उस राजा का वंशज हूँ, मैं उसका वंशज हूँ। हमारे देश के राजा भी मुनि ऋषि के साथ जोड़ता है, मैं उनका वंशज हूँ। ये देश भारत है, इसलिए भारत को कोई रोक नहीं सकता। ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, आज हम शुभांशु शुक्ला को भेजे हैं अमेरिकन टेक स्पेस सेंटर के माध्यम से भेजे हैं। स्पेस स्टेशन इनका है, ऊपर हमारा नहीं है, किंतु गगनयान हमारा चालू है। नरेंद्र मोदी के नाम से 2040 तक हमारा अपना आदमी, भारत का आदमी भारतीय रकेट में ऊपर जाएगा। और चंद्रयान में हमने ही ढूंढ के निकाला जाए, इन लोगों ने निकाल नहीं पाया। चंद्रयान 3 जब गए थे दक्षिण प्रांत में, दुनिया में हम ही लोग पहला देश है जिन्होंने दक्षिण प्रांत में पहला सफल रहा। सरवन जी के साथ सेकंड टाइम हम सक्सेस हुए, और हमने दक्षिण प्रांत में सैटेलाइट सेट करके हमने देख लिया चंद्र में भी जल है, चंद्र में भी ऑक्सीजन है, किंतु वहां तक पहुंचना है। इसके लिए भारत अपना काम कर रहा है, भारत के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप लोग भी काम करेंगे। और याद रखना, किसी को लगता है छोटे बच्चे इनको कुछ मालूम नहीं है, यही सब कुछ जानता है। अभी से जैसा बीज बोओगे पौधा ऐसा ही उठेगा, बाद में पौधा नहीं बनता, याद रखना। आज जो बीज बो वो आईएएस हो सकते हैं, तो आप लोग आईएएस हो सकते हैं। कुछ बड़ा सोचो और कुछ बड़ा करने के लिए हिम्मत रखो, आगे में हम लोग सक्सेसफुल रहे। और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमारा एमपी साहब भी है तो वो आगे में बात करेगा। तो थैंक यू, आप लोग को आगे बढ़ो। जय हिंद, थैंक यू। यस, आज सेकेंड नेशनल स्पेस डे, ये जवाहर नवोदय विद्यालय सिपाही जगह आज का प्रोग्राम में उपस्थित हमारा एमपी साहब श्री विक्रम कुमार देव जी, इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका मूल्यवान समय हम लोग के हाथ यहाँ पे दिया है, उसको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मंच में उपस्थित जनपद जिला का एसडीएम श्री चिरंजीव आनंद जी, और यहाँ का जनपद जिला आरडी ब्लॉक का बीएससी चेयरमैन श्री वीरेंद्र किशोर जी, और भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रिंसिपल इंचार्ज। आसूस के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम
काम कर पा रहा हूँ और सभी स्कूल का ऑफिशियल स्टाफ और भी जो यहाँ पे उपस्थित सोशल एक्टिविस्ट और स्पेशली मेरा स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं आज सभी को ये दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। आज पहला हम जवाहर नवोदय विद्यालय हमारा सिपाहीजला में नहीं था, स्पेशली ताकाजोर में तो नहीं था। जब हम छोटा था, जब मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन करता था, तब जवाहर नवोदय विद्यालय हुआई, उदयपुर ऐसा जगह में था। तो लाकीली हम आज ताकाजोला में, ये भी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ का लोग जो सुविधा मिल रहा है, क्योंकि ये जवाहर नवोदय विद्यालय ये सिर्फ सिपाहीजला में नहीं है, और इंडिया में ये स्कूल का नाम बहुत रोशन है। बहुत, अगर आप लोग भी मन में ठान लिया हम भी वो लोग जैसा हो सकते हैं, वो लोग जा सकते हैं, तो हम लोग भी जा सकते हैं। या अपना माइंड का डिसीजन, आप लोगों का सक्सेस होना या अनसक्सेस होना ये किसी का पास में नहीं है, सिर्फ अपना खुद का डिसीजन का ऊपर होता है। तो आप लोग डिसीजन करो, आगे दिनों में हमको क्या बनना चाहिए और मेरा एंडिंग ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, या आप लोग डिसीजन करो। आज ये लोग बहुत सारा स्टूडेंट के बीच में आप लोग यहाँ पे आज पढ़ने का मौका मिला है। अच्छा एटमॉस्फेयर है। हम लोग का टाइम में तो इतना बड़ा स्कूल भी नहीं है, इतना अच्छा टीचर भी नहीं था। हम लोग गांव में पढ़ता था, बेंच ठीक नहीं है, स्कूल में फैन नहीं है, लेकिन आप लोग के मौका मिला। जवाहर नवोदय विद्यालय में चांस मिलने के लिए बहुत सारे लोग खड़ा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम देके यहाँ पे मौका मिलते हैं, लेकिन आप लोग मौका मिला अच्छी तरह से पढ़ाई करना। हम लोग का एजुकेशन फास्ट को हम रखना चाहिए, पहला हमको पढ़ना चाहिए। मैंने सुना है कई बच्चे लोग बहुत शरारतें करते हैं। यहाँ पे एक ऐसा भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ सीनियर लोग जूनियर को पिटाई किया था। तब भी मेरा पास बहुत कंप्लेन आया था। हमने बोला प्रिंसिपल साहब को भी मौका सबको देना चाहिए, लेकिन मौका मिलने के बाद आप लोग ये मौका को इस्तेमाल मत करो। हम लोग ये मौका को मत गवाओ। आप लोग आगे बढ़ने के लिए सोचो, क्योंकि हमारा सब काम लोग का पेरेंट्स लोग, माँ बाप लोग आप लोगों के ऊपर बहुत उम्मीद करके रखा है। आप लोग एक दिन इंजीनियर होगा, आप लोग एक दिन डॉक्टर होगा, और आप लोग एक दिन साइंटिस्ट होगा। ये आपका माँ बाप लोग का ये सपना है। ये सपना को कभी टूटना मत दो। और यहाँ पे आप लोग खुद के ऊपर विश्वास रखो। आप लोग को हो सकता है हमारा जैसा ये स्कूल इंडिया में बहुत नाम कमा लिया है, तो आप लोग भी इसी स्कूल का एक हिस्सा हो। और आगे दिनों में हम लोग नया है, प्लीज आप लोग थोड़ा सुनिए जी। मेरा प्यारा स्टूडेंट,
और हम लोग चाहता हूं आज जो मैंने यहाँ पे देखा है, क्योंकि आज का दिन हम लोग का सबसे टेक्नोलॉजी में यूज करना है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी आज हम अपनी टैलेंट नहीं दिखा सकता। आज का मॉडर्नाइजेशन में अब आप लोग मालूम है एआई जैसा भी टेक्नोलॉजी आ गया, हर चीज को डुप्लीकेट कर सकता हूँ, हर चीज को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। हम लोग ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है, ये सिर्फ ये जो हम लोग आज चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 देखा है, आर्यभट्ट जैसा इंडियन स्पेस है, ये सब टेक्नोलॉजी का बड़ी में हुआ। तो ये टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ रहा है, हम लोग इसी युग में अभी हम रह रहा है। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, कौन कौन स्पेस में जाना चाहते हो बोलो तो? स्पेस में कौन कौन जाना चाहते हो? आप लोग जाना चाहते हो क्या? स्पेस में क्या होगा वो तो नहीं मालूम किसी को, बूट प्लेजर हो सकता है। मालूम है क्या आप लोग ये स्पेस में क्या है? हम लोग टीवी में देखते हैं ना, बड़ा बड़ा पत्थर जैसा, बड़ा बड़ा इमारत जैसा कुछ है, बहुत सारा चीज है। या हम लोग और आपको तो मालूम है हमारे इंडिया में से बहुत सारा लोग स्पेस में जा चुका है, जैसे कि कल्पना चावला जो लोग जैसा, राकेश शर्मा लोग जैसा। तो स्पेशली ये सब जाने का इच्छा होना चाहिए। ये आंटी साहब ने अभी हम लोग विजिट किया था, वो विजिट में बोला था कोशिश करने वाला लोग